सरहदी जिला पुंछ के दरादुलिया में मोटरसाइकिल को कार ने टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स और मासूम बच्चा जख्मी, अस्पताल में जेर इलाज। शहरियों ने कार के ड्राइवर के फरार होने पर इजहार तशवीश किया। हम इधर से जा रहे थे कलाबन बारात लेके, पीछे से ये जो मोटरसाइकिल लेके साथ में बच्चा बिठा के टालिया मोड़ में मुड़ा और पीछे से एक गाड़ी वाला आया, उसने इसको और बच्चे को फेंक के मोटरसाइकिल के साथ नाली में गिरा के वो फरार हो गया। और उसका ये फर्ज बनता था, गाड़ियाँ लगती रहती है, सब कुछ होता रहता है, लेकिन इसको और बच्चे को बचाना बहुत जरूरी, इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी था हमको। इसलिए ये है कि अगर गाड़ी लगती रहती है, होता रहता है एक्सीडेंट, लेकिन ये क्योंकि एक आदमी को, बच्चे को नाली में गिरा के वो फरार की, खुद फरार हो गया जी। एक एक्सीडेंट हुआ है औछाद के मुकाम पे, जहाँ 2 पर्सन इंजर्ड हो गए हैं। वो किसी लाइट मोटर व्हीकल पे जा रहे थे और दूसरी गाड़ी से उनका कोलिजन हो गया, जिसमें इंजर्ड हुए और दोनों को SDH मेंटल में लाया है। तो अंडर ट्रीटमेंट है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, अभी दोनों स्टेबल है। फर्दर हम देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। डिटेल हम लेटर ऑन आपके साथ शेयर कर लेंगे अगर कुछ नया हुआ, अदरवाइज पेशेंट दोनों ठीक है। तहसीलदार मंडी ने मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए मीटिंग मुनक्कद की। मुख्तलिफ अंजुमनों के सदूर, उलमाए कराम, सियासी व समाजी शख्सियात ने की शिरकत। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, अहम फैसले लिए गए। सारे मीटिंग्स में जो थे उन्होंने सबने मुझे देखा होगा कि साहब किस मुल्क में खेलते हैं, इनफेक्ट आपके डबल एग्जाम भी शायद होते थे और सर आएंगे ऊपर से डायरेक्शन। अर्जी इंतजामिया ने सुबह मीटिंग ली, उसका भी मतलब आ गया। लाइटनिंग के लिए क्या है जो आप बड़े अच्छे SHO साहब भी इसमें मौजूद थे और सारे तहसील ऑफिसरान भी थे, AD साहब भी थे और बड़ा बेहतरीन उन्होंने मीटिंग में हमें पूरी तसल्ली दी कि जितने भी इंतजाम हैं वो हम जल्द अज जल्द कबल अज मुहर्रम जो है वो हम पूरा करेंगे। और हमें इस एडमिनिस्ट्रेशन ज़िला इंतज़ामिया से भी और तहसील इंतज़ामिया से भी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी जो डिमांड्स हैं ये सारी पूरी हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुहर्रमुल हराम की पहली मीटिंग जो है वो यहाँ तहसील हेडक्वार्टर पे चौधरी इशफाक साहब जो हमारे तहसीलदार हैं उन्होंने ली है और इसमें तमाम तहसील के जितने भी अधिकारी हैं वो शामिल थे, चाहे SHO साहब हों या बाकी जो महकमा जात हैं। और तमाम महकमा जात को जो है वो हिदायत दी गई। तहसीलदार के जो है उन्होंने हर महकमे को ये कहा कि अपनी अपनी जितनी भी जहाँ जहाँ ज़रूरियात है तो वो अपनी जो है फ़राइज़ को अंजाम देंगे। और इसमें सिविल सोसाइटी, तंजीमुल मोमिनीन मंडी, गुलशन कमेटी जो मंडी बलेरा की है, जो हमारे शिया बरादरी की तंजीमें हैं, अहले सुन्नत वल जमात की तंजीमें हैं, बाकी जो हमारे फ़िरके हैं, जितने भी यहाँ पर आलम थे, सब जो है वो
हुसैनी झंडे के नीचे एक मीटिंग में शामिल थे। आज मुहर्रम हराम के हवाले से इंतजाम इंतजामिया के तहत उस हवाले से यहाँ पे डिस्कशन हुआ, जिनमें बेसिक जो एम्यूनिटीज़ हैं जिसमें पानी है, बिजली है, सफाई सुथराई है और दीगर इंतजाम जो हैं यहाँ मंडी टाउन मेला में करने हैं। इससे कबल भी जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ में एक मीटिंग हुई जिसमें जिला पूंछ के तमाम थे, तो उसी बिहार पर आज तहसीलदार साहब ने भी ये मीटिंग यहाँ पे की। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सुरन कोर्ट ने भी मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए उलमाए कराम, मुख्तलिफ अंजुमनों के सदूर और सियासी व समाजी शख्सियात के साथ मीटिंग मुनक़द करके अहम फैसले किए। इसी सिलसिला की एक कड़ी के तहत आज ज़िला पुंछ की तहसील सुरनकोट में तहसीलदार सुरनकोट ने मुअज़्ज़िज़ीन शहर के साथ एक मीटिंग मुनक़्क़िद की। इस मीटिंग में उलमाए किराम और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शमूलियत की। इस मौका पर मुहर्रमुल हराम में मुनक़्क़िद होने वाले प्रोग्रामों के मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया और तमाम इंतज़ामात को ख़त्मी शक्ल भी दी गई। उलमाए किराम और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने अपने मुतालबात ज़िला इंतज़ामिया के सामने बज़रिया तहसीलदार रखे और उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि इन सभी मसाइल पर गौर व ख़ौज़ करते हुए मुहर्रमुल हराम के इस माह में इन सब पर अमल भी किया जाएगा। सुरनकोट से ये रिपोर्ट। के लिए मीटिंग का एजेंडा आपको अच्छी तरह मालूम है कि मुहर्रमुल हराम 2024 जो है वो शुरू होने वाला है। उसके अरेंजमेंट्स के मुताबिक जो है मीटिंग बुलाई गई है। इसमें सिविल सोसाइटी और बिजनेस लीडर्स के सबसे पहले हम उनके व्यूज़ लेंगे और क्या क्या कमियाँ जो पिछली बार रह गई थी तो इस बार उनको हम सुधारने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले हमारा जो सिस्टम है वो इसके गिरदोनवार में अपनी अपनी मसाजिद में प्रोग्राम होते हैं, लेकिन मुझे भी पानी की जरूरत है और पीने की जरूरत है। बिजली की तकरीबन कोई इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं दिखती रही है, लेकिन पानी के सिलसिले में तहसीलदार साहब को मालूम है कि हर साल मुहर्रमुल हराम की शुरुआत से पहले यहाँ सब इकट्ठा होकर एक पीएचई में तैनात ITI डिप्लोमा होल्डर्स एम्प्लॉइज एसोसिएशन के सदर प्रदीप शर्मा ने एक बार फिर आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का हुकूमत से मुतालबा किया। कहा, आर्जी मुलाजमीन की वजह से तमाम महकमा जात में अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। ये जो है डेली की सूरज की किरण दिख रही है, हमें सूरज की किरण चाहिए, हमें सूरज की पूरी लाइट चाहिए टेलीविज़न को। और मैं ये कहना चाहता हूँ नीट का जो है एग्ज़ाम हुआ उसमें ऐसा हुआ कि हमारी स्टेट के भी लोग कुछ उन्होंने भी स्ट्राइक की, बड़ी अच्छी बात थी। मगर परेशान है तो इसके बारे में किसी ने सियासी लोग ने किसी ने भी कोई मन वर्त नहीं रखा, कोई भूख हड़ताल नहीं बैठा। जैसे जम्मू में हमारी 5 साल से स्ट्राइक चल रही है और कितनी सरकारें आई कितनी नहीं, ये जो चीफ मिनिस्टर बने, ये बड़े बड़े जो आज बड़े ओहदों पर बैठे हैं, कोई भी बैठा है, ये सब टेलीविज़न की कंट्रीब्यूशन है और टेलीविज़न की एक कुर्बानी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये टेलीविज़न का एक तमाशा ना बनाया जाए और टेलीविज़न का जल्द से जल्द इनको परमानेंट किया जाए। डेट में मैं कहता हूँ, मैं बार बार यही कहता हूँ कि क्योंकि इनके पास विचारों के पास वो विद क्लेम के साथ इनको परमानेंट किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी से आप क्या अपील करें? मैं प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि ये लोग कुछ अटकलें बड़ी लगा रहे हैं और ये हमारा जो जम्मू कश्मीर का मसला है, ये बड़ी संजीदगी से ये जो टेलीविज़न का मसला है
ये जल्द से जल्द पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री जी आपको रिक्वेस्ट है, ये 25-25, 30-30 साल हो गए, ये कितनी सरकारें आई, तो इस वक्त तक कोई भी बेचारे, इन्होंने इनकी लैंड ज़मीनें लेकर तो एक नया कानून बनाया इधर हमारी स्टेट में, जम्मू कश्मीर में, कि आपको नौकरी देंगे। आज उन लोगों को घर में भी घर उनका जो है ख़त्म हो चुका है इसी सारे में, और इस वक्त तक नौकरियां भी नहीं दी उनको टेलीविज़न के रास्ते नौकरियां दी, मगर उनको टेलीविज़न के रास्ते पर धकेल दिया। और मेरी पुरजोर अपील है गवर्नर साहब से कि गवर्नर साहब आपको इन टेलीविज़न को परमानेंट करना ही होगा। और ये बार बार ये गाथा जो गा रहे हैं कि टेलीविज़न कैसे लग। भारतीय जनता पार्टी की त्राल इकाई ने टाउन हॉल त्राल में मीटिंग मुनक्कद की। असेंबली इंतखाबात पर किया गया तबादला ख्याल, कहा असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी है तैयार। इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस कन्वेंशन के अगराज व मकासद ये है कि आने वाले वक्त में पार्टी को किस तरह से यहाँ पर मजबूत बनाया जाए और असेंबली इंतखाबात पे किस तरह से बेहतर कारकर्दगी दिखाई जाए। वहीं जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर पर त्राल में बीजेपी की जानिब से जो कामकाज किए गए हैं या आने वाले वक्त में क्या कुछ मंशूर है वो किस तरह से आवाम तक पहुँचाया जाए, इन तमाम मुद्दों और मसाइल के साथ साथ दीगर कई अमूर पर आज के इस कन्वेंशन में तबादला ख्याल किया गया। ड्रोन लेगी और ड्रोन की फिर उसको ट्रेनिंग मिलेगी, ड्रोन सीखेगी और उस ड्रोन के माध्यम से हम अपने बाल बगीचों को, हम शादी के खेतों को उनको दवा पुष्टि कर सकते हैं। और नैनो यूरिया का छिड़काव करने के लिए तो उसकी एक लाइव कल हमने प्रोग्रामा में किया, प्रोग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी राजकोट कॉन्स्टिट्यूंसी, आज हमने रखा ऑल कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन कर चुका है। इसका यही मतलब है वो जीता इलेक्शन जीता। जो हमें वहाँ पार्टी ऑफिस से जो बोल जी ने डायरेक्शन हमें ये देखो यही डायरेक्शन हम आज उनको दे देंगे। इनकी जो 20 जुलाई तक जो वोटर कोई डिलीट करना है, अगर कोई वोट हो गई उसको डिलीट करना है, नया है, इसकी टाइम हमें तो पार्टी के प्रोग्राम है। आज हमने राष्ट्र और दादी ने बोला आप भी ट्रायल आ जाओ, और मैं इसका इंचार्ज पहले 1 इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी भी है, डीपीसी भी है और पहले मन का इंचार्ज, उसके बाद बेले थे। आज हमने मुनासिब समझा हम अपनी कार्यकर्ता यही हिदायत है आप जाइए, अपने ऊपर जाइए, उसके सामने रखिए, 18 साल के बच्चे उसको ऐड कीजिए, अगर कोई मरा हुआ फूट हुआ यही आज रामबन के ब्लॉक खड़ी में जिला इंतजामिया की जानिब से ABP के तहत प्रोग्राम का इनेकाद। NITI आयोग संपूर्ण अभियान की दी गई जानकारी। में जो खड़ी ब्लॉक है इसकी ओवरऑल हमारे एक बड़े खूबसूरत नौजवान है जो यहाँ बैठे हुए हैं पंखे के साथ, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं। दूसरी दुनिया से तो नहीं आया, मैं भी जो इंसानों की नस्ल है, इंसानों की उम्मत है, उसी में से आया है ना। मैंने पहले बोला आपको कि जो हमारी सोसाइटी है, आप लोगों में भी पता होगा, जब कोई अच्छा काम इंडिकेटर्स पे बात नहीं थी। आज जो अभियान चलाया मैंने उस पर बात नहीं की, उस पर हमारे एक्सपर्ट नहीं होगी। जैसे जो यहाँ पे अभी मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे वो हो गया जी। जो हमारा ये प्रोग्राम था जो नीति आयोग ने जो है वो लॉन्च किया है 2023 में ही, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो लॉन्च किया, उसका मेन मकसद ही यही है कि किस तरीके से जो हमारे ब्लॉक्स हैं जहाँ पे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत उनके पैरामीटर्स लो थे, उसको किस तरीके से इंक्रीज़ किया जाए सो दैट कि हर आदमी को जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जो है वो बेनिफिट घर घर में जो है वो दिया जाए। उसी के चलते जो है इस ब्लॉक्स को एस्पिरेशनल ब्लॉक किया और पूरे देश में रामबन डिस्ट्रिक्ट में से खड़ी ब्लॉक जो है उसको सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसमें पैरामीटर्स जो है वो बहुत लेवल पे हमने इनको सिलेक्ट भी किया है।
प्लस इसमें काम भी हुआ है और आने वाले टाइम में भी काम होगा इसके ऊपर, सो दैट के जो पैरामीटर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के हैं वो कंप्लीट हो। जैसे उन पैरामीटर्स में हेल्थ है, हमारी एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, उसके बाद जो बाकी के जो स्पोर्ट्स को लेके हो गया, एग्रीकल्चर को लेके हो गया, एनिमल हस्बेंड्री को लेके हो गया, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो काम इसीलिए किया जाता है कि एक ओवरऑल लोगों का डेवलपमेंट भी हो, प्लस उनका इनकम भी बढ़े, और साथ ही साथ में जो ह्यूमन डेवलपमेंट का मेन मकसद है कि चॉइसेस जो हैं उनको ब्रॉडर कैसे किया जाए। तो जब डेवलपमेंट में हम हर आदमी का जो उसकी जो एस्पिरेशन है या नीड है अगर उसको फुलफिल करते हैं तो चॉइस जो है वो भी इंक्रीज़ होती है और उसी से ह्यूमन डेवलपमेंट भी होता है। तो सर ये आज यहाँ पे लॉन्च हुआ है, लगभग ये 3 महीने तक चलता रहेगा और इस प्रोग्राम में हम सारी चीज़ें सैचुरेट करेंगे। जो यहाँ पे नीति आयोग की तरफ से संपूर्णता अभियान के तहत एस्पायरेशनल ब्लॉक्स का जो है अलग अलग ब्लॉकों में प्रोग्राम किया जा रहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 500 ब्लॉक्स को चुना है, उसमें खड़ी ब्लॉक एक हमारा एस्पायरेशनल ब्लॉक भी डिस्ट्रिक्ट राम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में हाई लेवल कमेटी के इजलास के दौरान किया खिताब। Municipal Corporation Limited, PWD roads, the gas pipelines, there's a lot of project, and we are hoping to bring some of the knowledge up. Next. The very interesting thing that we did on the knowledge hub was take up a technical urbanism project where Shreya had come down on the screen for the first time with all of the experts, and Shreya was there to give a great presentation, and we invited GMC Commissioner, Transport Secretary, we had GMPA, PWD roads, and a lot of usually utility scales take this Ranjpuri jam. We did the signal design as well as advice on the new signal position that would help ease the traffic. We discussed it, but also to further change the agenda of कंडीशन का सामना कर रहे हैं। 1936 के बाद पहली बार 2024 में सिटी में 228.1 मिलीमीटर बारिश हुई। जून के तीसरे सप्ताह में तेज बढ़ते मौसम विभाग के अलग निर्देशक पहले हीट वेव और उसके शिकायत जारी की घोषणा दे रहे। कई शहरों में पूरे साल की बारिश का औसत सिर्फ 1 दिन है रिकॉर्ड किया गया है। इस प्रकार की घटनाओं के पश्चात इस सदा अनेक शहरों में अर्बन हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा पर जो प्रभाव या दुष्प्रभाव हुआ है उसने हमारे टाउन प्लानर्स, इंजीनियर्स और डिजाइनर के सामने के अवसरों को खड़ा किया। क्या हमारे शहर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए तैयार है? क्या हमारे शहर फ्यूचर रेडी है? क्या हमारे शहर क्लाइमेट रिजिलिएंट है? क्या हमारे टाउन प्लानर्स और इंजीनियर जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे को प्लानिंग प्रोसेस में शामिल कर रहे हैं? क्या हमारे शहरों के पास अर्बन प्लानर्स और डिजाइनर की कुशल प्रोफेशनल टीम है